हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना निखिल और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th का। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल्स आप सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 6th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ट्राइंगल्स क्या होता सबको पता है भैया, क्या होता तीन साइड्स हो जिसमें तीन एंगल्स हो, वो क्या है हमारा ट्राइंगल्स है। ठीक है, अब लेकिन क्लास 10th है, बोर्ड है, पता है, लेकिन 10th है, बोर्ड में है, ट्राइंगल्स चैप्टर है, कुछ तो अलग है। क्या अलग है आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या है आप सबको पता है, ट्राइंगल्स क्या है, इसमें तीन साइड्स तीन एंगल्स, वो क्या है हमारा ट्राइंगल्स है। ठीक है सर, पता है, लेकिन ट्राइंगल्स तो है तीन साइड तीन एंगल्स, लेकिन इसके भी टाइप्स हैं। सबको पता है टाइप्स हैं, इसके टाइप्स है 6। तीन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तीन है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है सर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहले देखने, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बाद में देखेंगे। ठीक है सर, आइए बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तीन टाइप्स। पहला टाइप इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है कुछ नहीं, आप सब लोगों ने पढ़ा है, क्या है, इसकी तीन साइड्स हो लेकिन कैसी हो, इक्वल हो सर, तीनों साइड्स इक्वल हो, वो है हमारा इक्विलेटरल। और बस इसमें तीन साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल, लेकिन साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए सर। क्या होने चाहिए, तीनों जो एंगल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। बहुत अच्छे। अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पे बात हो रही थी तीन साइड की, यहां पे बात हो रही सर दो साइड की, क्योंकि बात हम लोग तीन साइड और तीनों साइड में से कोई साइड करेंगे। ठीक है सर, इसमें दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए सर, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। उसमें क्या था कि कोई से एंगल्स किसी के भी इक्वल थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जौन सी साइड्स इक्वल होंगी सर उसी के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे देखो, जैसे कि ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक, तुम्हें पता है ए बी इक्वल है एसी के, क्या है ए बी इक्वल है एसी के। अब सुनना ट्विस्ट, ए बी का अपोजिट एंगल सर एंगल सी, ए बी के अपोजिट एंगल सी किसके इक्वल होगा, एसी के अपोजिट एंगल बी के। सर ऐसा नहीं होगा कि एंगल सी एंगल ए के इक्वल हो जाए, गलत हो जाएगा सर। इक्वल एंगल्स लेकिन किसके, अपोजिट साइड्स के, ये याद रखना। ठीक है सर, अब देखो दो तीन साइड्स की बात हो चुकी, दो साइड्स की बात हो चुकी, अब एक साइड। लेकिन सर आप लोग पता है, आप लोग भी बड़े चालाक हो, ये कैसे हो सकता है सर, एक साइड किसी के इक्वल कैसे हो सकती, यही तो बात है। देखो स्केलर ट्रायंगल, तीन साइड्स किसी के भी इक्वल ना हो, कोई साइड किसी के भी इक्वल ना हो। अगर एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 3 की है, तीसरी भले ही 5 की हो, कोई मैटर नहीं करता सर। सर कोई किसी के इक्वल है नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों साइड्स डिफरेंट है, तीनों एंगल्स डिफरेंट हो, वो है सर हमारा क्या, स्केलर ट्रायंगल। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब बारी है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने की। देखो सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, जैसे कि एंगल तुमने एक्स माना, वो सर क्या होना चाहिए सर, जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, और बेसिक बात है जीरो से बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए वो, तभी वो एक्यूट होगा सर। ठीक है, अब सुनो, अब ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एंगल हमारा एक्यूट मिल चुका, इसमें ये मैटर नहीं करता कि एक एंगल एक्यूट है या सारे एक्यूट हैं, सारे होंगे तो भी कोई मैटर नहीं करे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ठीक है, एक्यूट एंगल पढ़ने के बाद ऑब्ट्यूज एंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर, वो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट क्या है सर, जब ऑब्ट्यूज बनाओगे, सर जब ऑब्ट्यूज बनाओगे तो उसमें सिर्फ एक एंगल ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक ट्राइंगल में एक एंगल ही ऑब्ट्यूज होगा। वो कैसे, देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता, पता है सर। एक्यूट में क्या था कि तीनों एंगल अगर एक्यूट कर दोगे तो भी 180 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे दो एंगल भी ऑब्ट्यूज कर दिए तो सम 180 से बड़ा हो जाएगा सर। लेकिन हमें क्या करना, तीनों एंगल्स का सम 180 ही रखना है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही ऑब्ट्यूज होगा। ठीक, अब देखो राइट एंगल, राइट 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 एंगल, सर राइट एंगल से सीधा समझ में आता है 90 डिग्री। बना दो 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल किसी में 90 डिग्री होना चाहिए। तीन एंगल्स होते, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है सर, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। उम्मीद है तीनों समझ में आ गए होंगे। जो सा समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए। ट्राइंगल हमारा पूरा हो चुका। अब बारी है डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन कि सर डिफरेंस क्या है। 9th में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन सर 10th में तो सिमिलरिटी पढ़ रहे हो। सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, आओ तो डिफरेंस। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है एक फिगर को कोई दूसरा फिगर टोटली ओवरलैप कर ले। नहीं समझिए, जैसे कि एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से सबको समझ में आता है। एग्जांपल है, मेरा एक ये हाथ है, एक ये फिगर है, सपोज करो एक ये फिगर है, एक मेरा ये फिगर है, इस एंड का फिगर है। मैंने इस एंड को इस एंड के ऊपर रखा, रख दिया। इधर से देखो तो मेरा पीछे का नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा। इधर से देखो तो मेरा उस तरफ का नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा। एक फिगर को, मेरा इस फिगर ने इस फिगर को टोटली ओवरलैप किया ना। जोन सा फिगर, जैसे कि बात करूं मैं इसकी, एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को टोटली ओवरलैप कर दे सर। क्या कर दे, टोटली ओवरलैप कर दे, ऐसा। इस फिगर के ऊपर ही वो फिगर आ गया। ये है क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, मुझे समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई कमेंट कीजिए। ठीक है, देखो अब है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ऐसे कि हम लोग कह देते हैं कि वो इंसान मिला था उसकी सिमिलर भी दिख रहा है, कुछ याद आया होगा, बस वही है सिमिलरिटी। ऐसे कि तुम कहते हो कि वो आदमी मिला था मेले में, वो इसकी सिमिलर दिख रहा है। हाँ यही है, ठीक है, तो यही है सिमिलरिटी, और कुछ नहीं है। देखो जैसे बात करता हूं मैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है ना। इसके ऊपर अगर ये रख दो, आगे से देखोगे पीछे का देखेगा, पीछे से देखोगे आगे वाला गायब हो जाएगा। जैसे कि एक मेरा हैंड है, एक है बच्चे का हैंड, जो 2 साल का बच्चा है उसका हैंड, उसको मैं गोदी में खिला रहा था, गोदी में खिला रहा था, उसने अपना मेरा हैंड अपने मेरे हाथ पे रख दिया। तो सर मैंने देखा, अगर मैं पीछे से देखता हूं तो आगे वाला गायब हो जाता, और अगर आगे से देखता हूं तो मेरा पीछे का दिखता है। बस यही है सिमिलरिटी, और कुछ नहीं है। ट्राइंगल्स के बारे में हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, सीधी बात है ट्राइंगल्स की बात करेंगे। एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर की एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बारी है सिमिलर फिगर्स की। अभी तक तो हम लोग सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन सिमिलर फिगर्स में सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि सर एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, ये भी सिमिलर है। ये सिमिलर क्यों है,
क्योंकि इसकी रेडियस तो है, रेडियस तो सेम ही रहती है, बस क्या है कि वो बदल जाता, डिस्टेंस बदल जाती। इसमें 1 सेंटीमीटर है, इसमें क्या था 10 सेंटीमीटर हो। ठीक, सर्कल की बात हो गई। सर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर की बात तो भी कर सकता हूं, स्क्वायर में भी वही है सेम, बस फर्क क्या होता, तो स्क्वायर में फर्क क्या होता, फर्क सिर्फ कुछ नहीं होता, फर्क इतना होता कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इस देखो ये साइड है, ये साइड है, एक इस तरफ वाली साइड, इस तरफ वाली साइड, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये एंगल ये इक्वल होने चाहिए सर। कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और क्या होना चाहिए सर, जैसे कि इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 6 है, तो इसकी जो साइड्स का रेशियो है, सारी साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए सर, इक्वल होना चाहिए। साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइड्स भी इक्वल हो, अगर साइड्स भी इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, तो ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप कर गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही फर्क है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। अब सिमिलर फिगर्स में 2 क्राइटेरिया बस याद रखने हैं। पहला क्राइटेरिया कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं सर वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए सर, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यही फर्क है सिमिलरिटी में और सिमिलर फिगर्स में। सिमिलर फिगर्स सब हो सकते, लेकिन सिमिलरिटी भी सब हो सकती। सभी से देखो, सब फिगर्स सिमिलर होंगे तो सबकी सिमिलरिटी अलग होगी, सबके क्राइटेरिया अलग होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल्स की। देखो इसके बारे में पढ़ने के बाद जो बोर्ड में क्वेश्चन एक तरह से आउट होता है कि चाहे तुम बेसिक लो, स्टैंडर्ड लो, तुम कुछ भी करो, कितना भी ट्रायंगल्स पढ़ लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन रखा मिलेगा लॉन्ग में तुम्हें, 5 नंबर का, बहुत होते 5 नंबर, क्या पता तुम फेल हो रहे हो 5 नंबर से ही पास हो जाओ, बहुत होते 5 नंबर। 5 नंबर सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा क्या, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम। लेकिन बोर्ड भी बड़ा चालाक है, जितने चालाक बेटा तुम हो उससे ज्यादा बोर्ड है, क्योंकि वो बोर्ड है इसलिए वो चालाक है। सर वो क्या है कि स्टेटमेंट दे देगा तुम्हें और कहेगा प्रूव करो। तुम भी चालाक हो, तुम भी पढ़ के गए थे कि सर थेल्स थ्योरम भी यही होती, बीपीटी भी यही होती, और स्टेटमेंट भी तुमने रट लिया, यहाँ अगर ये आएगा छाप दूंगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीपीटी ही आए, क्या पता सर उसकी कन्वर्स आ जाए, उसकी कन्वर्स भी आ सकती है। ये दोनों क्वेश्चन, एक बीपीटी थ्योरम और इसकी कन्वर्स, दोनों तुम एक तरह से रट लेनी है, रट के ही जानी है, चाहे तुम बेसिक ले लो या स्टैंडर्ड ले लो, आनी ही आनी है 5 नंबर में। अब ये होती क्या, इसका मैं सब कुछ है वो मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करना जो समझ में नहीं आया।